हमारा मानना है आइडियोलॉजिकली कि जनता के पैसे पर पहला अधिकार जनता का ही है, किसी और का नहीं। इनका है रेवड़ा मॉडल। अब जो मैंने आपको स्कीमें गिनाई ना, अरविंद केजरीवाल की फिस्कल प्रूडेंस, जिस वजह से दिल्ली का बजट भी पॉजिटिव में रहता था। अरविंद केजरीवाल रोज आकर कहते थे अरे 20-25 हजार करोड़ रुपए रेते की चोरी बचाकर रोक दूंगा। क्या कर रहे हैं सबको पता है, आज भी स्थिति देख लीजिए। हाँ, कोशिश करती रहो बाबू, कोशिश करती रहो। अच्छा दो मॉडल हैं देश में, एक है रेवड़ी मॉडल, एक है रेवड़ा मॉडल। रेवड़ी मॉडल के तहत अरविंद केजरीवाल जैसे इंसान की फिस्कल प्रूडेंस की वजह से आप अगर स्विट्जरलैंड चली जाएंगी तो वहां पर हर एक के लिए पेंशन है, राइट, यू नो दैट। वहां पर फ्री बिजली है, वहां पर फ्री बस यात्रा हो चुकी है। यूके इज डेलिबरेटिंग फ्री बिजली करने को अरविंद केजरीवाल के करने के बाद। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री तीर्थ यात्रा, फ्री मोहल्ला क्लिनिक जिसमें 412 टेस्ट फ्री, जिसमें दवाइयां फ्री, ये सब फ्री देने के बाद भी एक सरप्लस बजट पेश करते थे क्योंकि इनका फ्री मॉडल यूके के ऊपर है। आप देसी ले आते हैं शिवम त्यागी, गलत बात है। इन्होंने कहा कि दो मॉडल है, एक रेवड़ी मॉडल है और एक रेवड़ा मॉडल है। भाई इन मॉडल्स के मुझे बारे में तो नहीं पता, लेकिन एक बेवड़ा मॉडल था, एक के साथ एक फ्री चलता था, एक और बेवड़ा मॉडल है हमारे देश के संसद में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। तो आपके पास कोई मॉडल नहीं है, ना रेवड़ी ना रेवड़ा। अगर है तो सिर्फ बेवड़ा, वही मॉडल है आपके पास। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो भाई, हमारे यहाँ संविधान के अंदर जो वेलफेयर स्टेट की धारणा है उसमें मैडम कोई कैपिंग नहीं है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं इस समय, ठीक है, समझ गया। उसमें कोई कैपिंग नहीं है। कहां आप देंगे, कैसे देंगे, क्यों देंगे, ये कहीं कैपिंग नहीं है। 2 लाख का लोन 10,000 रुपया सीड मनी के रूप में बांटा गया बिहार में, लेकिन ये बताया नहीं गया कि सीड मनी लोन लेके वर्ल्ड बैंक का जो लोन है उससे 10,000 रुपया सबको ट्रांसफर किया गया। अच्छा, अब अगर हमको रोकना है इस बात को तो निश्चित तौर पे शेयर को भी देखना होगा, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, कोई भी सरकार रहे सत्ता में, उनके रेवेन्यू जनरेशन को भी देखना होगा, और उसके बाद साझी तरीके से हमको रोजगार पैदा करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे टिप्पणी तो कर दी, कई साल से कर रहा है, 2 टिप्पणियां तो मैंने ही बता दी आपको, लेकिन इसका रास्ता क्या है ये भी तो उनको बताना पड़ेगा थोड़ा। राजनीतिक दल बहुत मजबूर होते हैं मैडम, ये आप भी जानती हैं, अच्छी तरह जानती हैं। हम नहीं बोलेंगे, सामने वाला बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात को ही कह दे, सुप्रीम कोर्ट यही कह दे कि 3 क्वार्टर पहले किसी तरह का अनाउंसमेंट नहीं हो, 9 महीने पहले चीजें रुक जाएंगी। अब मैं शिवम त्यागी आपसे पूछूंगी, ये तो सही है कि किसी एक पार्टी, वैसे रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैंने ग्राफिक्स में सारे स्टेट्स डाले थे, एक एक को पढ़ा नहीं था, लेकिन आपकी ऑब्जेक्शन है इसीलिए सिर्फ क्लियर कर रही हूं कि ग्राफिक्स में सब स्टेट्स का था। कुछ मैंने पढ़े क्योंकि तमिलनाडु का केस था आज, इसीलिए तमिलनाडु पढ़ा। सिर्फ बता रही हूं कि ग्राफिक्स में वो चल रहा है। लेकिन शिवम त्यागी जी, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि कोई पार्टी इस पर पहल नहीं करती। हर पार्टी ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट तय कर दे, फिर कहेंगे कि ये जुडिशरी का इंटरफियरेंस है एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि ये फैसले एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के होते हैं, अगर सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। मैं पूछना चाहती हूं कि बिहार में जो हुआ वो सबने देखा। मुझे लगता है रत्नाकर जी की बात में दम है कि 9 महीने पहले किसी चुनाव से ये रेवड़ियां नहीं देनी चाहिए। भाई पार्टियां भी कुछ करेंगी या नहीं करेंगी, या ये फ्रीबीज और ये जो रिश्वत का रिश्ता है वोटों के लिए, ये चलता ही रहेगा? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। देखिए नाविका जी, मुझे लगता है कि इस देश में सोशल वेलफेयर की बहुत जरूरत है, और कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा है, चाहे वो किसी भी वर्ग में हो, जिसको अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि उसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट और खासतौर पर सीजीआई ने यह कहा भी है कि हां, जरूरतमंदों की जिम्मेदारी है राज्य सरकारों की, लेकिन हां, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसको कितना बेहतर किया जा सकता है उसके लिए कलेक्टिव प्रयास होना चाहिए, और उस प्रयास में मैं मानता हूं केंद्र और राज्य सरकार सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन रत्नाकर जी ने जो कुछ फैक्ट्स रखे और वो आए बाएं साएं बताकर और आपको गलत बताकर चुपचाप निकल गए, उन्होंने शायद देखा नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत पर जो सरकार पर है उसका कर्ज का ब्यौरा दे दिया। कर्ज का ब्यौरा तो दे दिया, लेकिन हमें सरकार कैसी मिली थी और हमें सरकार कैसी चला रहे हैं उस पर भी बता देना चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2014 में इस देश का फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा 4.5% था, जो आज 2026 में घटकर 4.4% है, कम ही है। अब कर्ज पर भी आ जाते हैं। 2013 में भारत की जीडीपी थी 1.6 ट्रिलियन और कर्ज था 35 लाख करोड़ का, जो कि जीडीपी का 23.3% था। और आज भारत की जीडीपी है 4.27 ट्रिलियन और कर्ज है 63 लाख करोड़, जो कि टोटल है 19%। यानी कि जब भी आप कर्ज का ब्यौरा देते हैं तो उसके पैरेलल उसका जीडीपी साइज भी बताते हैं।
1.6 ट्रिलियन आपके जमाने में, 4.27 ट्रिलियन हमारे जमाने में कर्ज बढ़ा है, लेकिन जीडीपी उससे 3 गुना रफ्तार से बढ़ी है, जो कि पहले 23% कर्ज था, अब 19 पर। आगे आ जाते हैं। इस देश में क्लासिक एग्जांपल राज्यों में कुछ और है कि फिस्कल हेल्थ कैसी है लोगों की। आपने पंजाब का भी नहीं बताया, लेकिन रत्नाकर जी को उसका दर्द नहीं हुआ है। वो पंजाब लौटा एक ऐसा राज्य है जिसका राजकोषीय घाटा तो 4 है ही है, फिस्कल डेफिसिट तो, और जीडीपी का 44% लोन है। अरविंद केजरीवाल रोज आकर कहते थे अरे 20-25 हजार करोड़ रुपए रेते की चोरी बचाकर रोक दूंगा। क्या कर रहे हैं सबको पता है, आज भी स्थिति देख लीजिए। छोड़ दीजिए इस बात को। पश्चिम बंगाल 37% जीडीपी का लोन है उन पर भाई। इसके अलावा केरला की अगर मैं बात करूं 34% लोन है। कर्नाटका पर आ जाइए, इसके अलावा तमिलनाडु पर आ जाइए। अब आपने कहा, मैंने सोचा कि भाई आप हमारे राज्य बताएंगे तो मैं उन पर भी आ जाता हूं। जब उत्तर प्रदेश पर कर्ज की सीमा बताते हो तो उसकी जीडीपी भी कृपया करके बताया करें। बात तो सही है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 2013 में अप्रोक्सीमेटली 13 लाख करोड़ थी और आज 2025 में 30 लाख करोड़ है। हमारे ऊपर जो कर्ज है वो 6.6 लाख करोड़ का है, जो टोटलिटी का 32% है। बाप, सब वही बाकियों खाता, के राज्यों सब से वही फिस्कल खाता डेफिसिट लेकर बेहतर है। बैठ गए हैं, अब लेना सब पड़ेगा। वही खाता लेकर बैठ गए हैं। मैं प्रिंसिपल की बात कर रही हूं और प्रियंका कक्कड़ जी, मैं प्रिंसिपल पर आती हूं। हम कहें तो प्रिंसिपल ये है, ये कंपटीशन नहीं है कि कांग्रेस रूल स्टेट है तो ऐसा करती है, बीजेपी रूल स्टेट है तो ऐसा करती है। ये प्रिंसिपल की बात है कि क्या ये देश हमारा है और क्या ये देश अफोर्ड कर सकता है। मैं पूछ रही हूं प्रियंका कक्कड़ जी कि क्या सभी राजनीतिक दलों को इन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए या नहीं। नंबर 1, वेलफेयर की जरूरत है, गरीबों को कुछ देने की जरूरत है, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है, ये बिल्कुल वाजिब नियत है, लेकिन कब तक और कितनों को, और मतलब उसको रिविजिट करना है कि नहीं कि ये ताउम्र चलती रहेगी और टैक्स बेस आपका बढ़ेगा नहीं और सिर्फ फ्री भी हर चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल करेगा, तो फिर देश कैसे चलेगा, नौकरियां कहां से आएंगी, विकास कहां से होगा। ये सवाल अब अगली पीढ़ी के लिए भी कोई पूछेगा या नहीं। हाँ हाँ, कोशिश करती रहो बाबू, कोशिश करती रहो। अच्छा नमिका जी 2 मिनट प्लीज बेयर विद मी। आप देखिए कि ये सवाल उठा क्यों, क्योंकि भाजपा का एक नेता फिर से पिटीशन डाल देता है, क्योंकि बिहार चुनाव खत्म हो गए, इलेक्शन कोड के बीच में इन्होंने 10,000 रुपए सबको बांटा था। अब ये नहीं बांट सकते, इनको अपने किए हुए वादे पूरे नहीं करने। दिल्ली में इन्होंने 2500 प्रति महिला का वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं करना, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ऐसे उठा के बता रहे। नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो पलट देते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिल्ली सरकार के पास पावर होगी अफसरों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट उनके फैसले पलट देता है। ये वो सरकार है। पहली चीज। दूसरी चीज, 2 मॉडल हैं देश में, एक है रेवड़ी मॉडल, एक है रेवड़ा मॉडल। रेवड़ी मॉडल के तहत अरविंद केजरीवाल जैसे इंसान की फिस्कल प्रूडेंस की वजह से आपको दिल्ली में एक सरप्लस बजट मिला। जब वो पेंशन देते थे, जब वो फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री तीर्थ यात्रा, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, जिसमें 412 टेस्ट फ्री, जिसमें दवाइयां फ्री, ये सब फ्री देने के बाद भी एक सरप्लस बजट पेश करते थे, क्योंकि हमारा मानना है आइडियोलॉजिकली कि जनता के पैसे पर पहला अधिकार जनता का ही है, किसी और का नहीं। इनका है रेवड़ा मॉडल। अब जो मैंने आपको स्कीमें गिनाई ना अरविंद केजरीवाल की फिस्कल प्रूडेंस, जिस वजह से दिल्ली का बजट भी पॉजिटिव में रहता था, उन सारी स्कीम्स को मिला लेंगी आप। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री तीर्थ यात्रा, फ्री स्कूल, फ्री हेल्थ, इस सब के बाद भी हमारा इस सब पे खर्चा होता था 5,335 करोड़ पर ईयर, यानी कि 5 साल में 27,000 करोड़। इधर ये क्या करते हैं, 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर देते हैं। आप सोचिए 16 लाख करोड़ में पूरी इंडिया की बिजली फ्री, पूरे इंडिया का पानी फ्री, पूरे इंडिया की शिक्षा फ्री हो सकती थी। पर ये इनका रेवड़ा मॉडल है जो एक सिलेक्ट लोगों को ही बेनिफिट देता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। मैं मानता हूं आप दिल्ली से हार गए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा प्रियंका जी को इतना दर्द क्यों है। आज भी दिल्ली ही चल रहा है आपके थॉट्स में। हाँ, देश की राजधानी है, लेकिन वो जो पंजाब का पुत्र पंजाब में बैठा हुआ है सालों से, वो पंजाब की बात नहीं कर रहे आप। अरे चली गई दिल्ली भाई आपसे। अब पंजाब में जो जीडीपी का 44% है, इसका क्या कर रहे हो भाई? जब हालत इतनी खराब थी और सरकार बनी थी, कहते थे हमें कोई जरूरत नहीं है केंद्र से पहली स्थिति में सैलरी देने के लिए और सारी चीजें करने के लिए 50,000 करोड़ की मांग आ गई थी। और मैं आपके नेता के वो जो पंजाब के पुत्र वहां पर शीश महल 2 बनाकर बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं का स्टेटमेंट बना दूंगा। पैसे की कोई कमी नहीं है जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसा है पंजाब में। अब पंजाब का एग्जाम्पल देते नहीं बन रहा। सबसे ज्यादा फिस्कल हालत किसी की, राजकोषीय घाटा, लोन, सबसे ज्यादा हालत अगर कहीं खराब है तो कहां है? जहां आप बैठे हुए हैं। करिए इसको बेहतर, अगर आपको इतना ही बेहतर करना आता है। दिल्ली में सबको पता है कि वहां पर जवाब दें, पहल कौन करेगा?
मैं आपको एक बात बताती हूँ, पहले जो शिवम त्यागी जी ने बिना तथ्यों के आरोप लगाए हैं उसमें मुझे सिंपली इनको ये बताना है कि जब अकाली और बीजेपी की सरकार थी जिन्होंने पूरे पंजाब को नशे में डुबो दिया था, और जो कांग्रेसियों की सरकार थी उसका डेट इनहेरिट किया हमने, और थोड़ा सा अगर आंकड़े चैट जीपीटी को छोड़ के प्रॉपर्ली सीएजी की रिपोर्ट्स और बाकी सब बजट देखें तो इनको पता चलेगा कि वो डेट भी कम हुआ है हमारे। नहीं, आप बताइए। नहीं, कोई चैट जीपीटी का आंकड़ा नहीं। एक काम करते हैं, बहस कर लेते हैं। चुप रहिए, चलिए अपनी बारी पे बोलिएगा। चुप हो जाऊंगा, आप मुझे अपनी बारी पे बोलिएगा। और उन्हें बोलने नहीं दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिए। डिबेट ऐसे मतलब खुद भाषण, खुद ज्ञान बांटेंगे। ये बीजेपी वाले ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद यही करते हैं। मैंने आपको बताया ना, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर पलट देते हैं। आज ये सुप्रीम कोर्ट की बात को ऐसे लेके डिस्कस कर रहे हैं जो इनको कोई किसी का अधिकार नहीं है। इनकी शायद रुचि नहीं होगी ये डिस्कस करने की। मान लीजिए मेरी बात प्रियंका जी, ये रुचि मेरी है। देखिए, मुझे और मेरी पार्टी का साफ मानना है कि जनता के टैक्स पर जनता का ही अधिकार है सबसे पहला। अब ये फ्री बस यात्रा, आपको याद है मोदी जी ने कैसे कहा था दिल्ली चुनाव से पहले कि अरे तो बड़ी खराब स्कीम है। अरे उससे आप अगर थोड़ी स्टडीज पढ़ लेंगे उसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ विमेन का, किस तरह से हस्बैंड्स भी रात को आकर जब कहते थे चलो क्योंकि बस फ्री थी तो घुमाने ले जाते थे, किस तरह से इट हैड फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस ऑन साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। इस तरह की स्कीम ने इनेबल किया। आप अगर विकसित देशों में आप तो घूमती है नविका जी, आप यू आर इन द 1% ऑफ द कंट्री विच हैज द अपॉर्चुनिटी टू लुक व्हाट इज हैपनिंग अब्रॉड। सो यू सी, आप अगर स्विट्जरलैंड चली जाएंगी तो वहां पर हर एक के लिए पेंशन है, राइट? यू नो दैट। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम अमेरिका में है, वहां पर फ्री बिजली है, वहां पर फ्री बस यात्रा हो चुकी है। यूके इज डेलिबरेटिंग फ्री बिजली करने को अरविंद केजरीवाल के करने के बाद। So these are the economic models which are इनका फ्री मॉडल यूके के ऊपर है, आप देसी ले आते हैं शिवम त्यागी, गलत बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये इधर घुमा घुमा कर बातें करने से कोई फायदा नहीं है। कोई डेटा दिया होता तो ज्यादा बेहतर होता। बहन ने एक भी डेटा दिया नहीं। इन्होंने कहा कि 2 मॉडल है, एक रेवड़ी मॉडल है और एक रेवड़ा मॉडल है। भाई, इन मॉडल्स के मुझे बारे में तो नहीं पता, लेकिन एक बेवड़ा मॉडल जरूर है। उससे कुछ लोग मुझसे ये बोलने से नाराज हो सकते हैं, लेकिन एक बेवड़ा मॉडल था। एक के साथ एक फ्री चलता था, एक और बेवड़ा मॉडल है। हमारे देश के संसद में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सांसद महोदया का, उन्होंने कहा था कि कोई बराबर में आके पता नहीं कैसे कैसे क्या हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, सुबह से शाम तक यही चलता रहता है। ये देश, दिल्ली तो आपके इस बेवड़ा मॉडल से बाहर निकल गया। इसके अलावा पंजाब की जो स्थिति है वहां पर कैसा बेवड़ा मॉडल चल रहा है, वहां की जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो सारे बताते हैं। तो आपके पास कोई मॉडल नहीं है, ना रेवड़ी ना रेवड़ा। अगर है तो सिर्फ बेवड़ा, वही मॉडल है आपके पास।